अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। समझो नौजवानों, समझो, मस्जिदों के जिम्मेदारों, होश में आओ, नादान न बनो। जनाजे शान से उठेंगे, खबर का हिसाब मुश्किल हो जाएगा। जनाजों को देखकर धोखा न खाओ, जनाजों की कसरत को देखकर धोखा न खाओ, और खूबसूरत कफन को देखकर धोखा न खाओ, झूठी तारीफों को सुनकर धोखा न खाओ। अंदर का हाल आमाल पर मौकूफ है, खुदा के फजल पर मौकूफ है। जिम्मेदारियों का हक माफ नहीं होता, जिम्मेदार नहीं तो अलग बात है, जिम्मेदारी है तो सवाल जरूर होगा। सय्यदुल कौमी खादिमुहुम, आका ने फरमाया जिम्मेदार जो होता है वो सरदार होता है, और सरदार अपने रियाया और माहौल के हिसाब से बचता नहीं। वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल तआला शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यिदुश शुहूरि शहरु रमज़ान औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वत्तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार وبعدد أخطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें।
अल्लाह तबारक व तआला का करम और उसका एहसान है। बहुत जल्द हम सब इंशाअल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक से मिलने वाले हैं। हमारी मुलाकात होने वाली है रमज़ान से। नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का इशारा भी यही है। जब रजब का चाँद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते, चाँद देखने की दुआ के साथ एक ख़ास दुआ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते। वो दुआ क्या है आप हजरात सुने भी हैं, शायद आप हजरात को वो दुआ याद भी होगी। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान। ऐ अल्लाह, रजब के महीने में और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा। व बल्लिगना रमज़ान, और हमको रमज़ान तक पहुँचा। रजब और शाबान में बरकत की दुआ का मतलब क्या है? रजब और शाबान के बाद रमज़ान का महीना आने वाला है। अक़ल अगर सामने रखेंगे तो दुआ ये होनी चाहिए, ऐ अल्लाह, रजब और शाबान को हमारे सरों से जल्द गुजार और हमको रमज़ान तक पहुंचा। मकसूद रजब नहीं है, अरे बस समझ में। मिसाल देता हूं, समझिए। आपको अगर मक्का जाना है और सफ़र शुरू हो गया आपका, गाड़ी में बैठे हैं आप, चाहे ज़मीन की गाड़ी हो कि हवा की, आप मक्का पहुंचने के लिए गाड़ी में बैठते ही आपकी तड़प यही होगी कि जल्द से जल्द मेरा सफ़र ख़त्म हो जाए और मैं मक्का पहुंच जाऊं। बहुत कीमती बात बता रहा हूं। ये दुआ नहीं करते और ये चाहत भी नहीं होती आपकी कि मेरे ये फ्लाइट का 6 घंटे का सफ़र बरकत ही सही इतनी आ जाए कि ये 6 घंटे मेरे 12 घंटे में बदल जाए। नहीं, सब के सब यही चाहते हैं कि सफ़र जल्दी से जल्दी हमारा ख़त्म हो और मैं मक्का जल्द से जल्द पहुंच जाऊं। एक मरतबा मैं उम्रा जा रहा था, मेरे 2 अहबाब भी थे, उसमें एक साथी जो पहली मरतबा हरम तशरीफ हाज़िरी दे रहे हैं,
और वो फ्लाइट में सामने एक टीवी होती है, उसमें तरह तरह की चीज़ें मुसाफिर के लिए अंदर से रहते हैं। उसमें एक आप ये भी होता है कि तुम्हारी फ्लाइट कितनी बुलंदी में जा रही है और तुम्हारी फ्लाइट का रुख किस तरफ है, और इस वक्त तुम्हारी फ्लाइट किस मुल्क से गुजर रही है, और साथ ही साथ फ्लाइट की तेज़ी का रफ्तार क्या है ये भी बताया जाता है। जो लोग फ्लाइट का सफ़र किए हैं और इंटरनेशनल सफ़र किए हैं वो हजरात जानते हैं इस किस्म की पूरी तफसील फ्लाइट के सामने टीवियों में होती है। मुझे एक साहब पूछे जो मेरे बाजू बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा कि मौलाना ये क्या दिखा रहा है फ्लाइट का। मैंने कहा कि देखो भाई, हमारी फ्लाइट कहाँ से जा रही है, कौन से मुल्क से जा रही है, कितने किलोमीटर पास की है और बकिया कितने किलोमीटर है, ये बताया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि मौलाना ज़रा मुझे भी ज़रा तफसील बताओ कि हमारी फ्लाइट कहाँ से गुजर रही है और कितनी बुलंदी में है। 35,000 फीट ऊपर। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अजीब अल्लाह की कुदरत है। हज़रत हमें उतना ऊपर ही क्या। उसके बाद अल्लाह का बंदा पूछ रहा है कि हज़रत अब यहाँ से आसमान कितना दूर है हज़रत। यहाँ से आसमान कितना दूर है हज़रत। मैंने बोला कि भाई आसमान की मसाफत तो मालूम नहीं, अगर मालूम भी हो जाए तो मसाफत का हमने एक कंकर सफ़र भी नहीं किया है, बहुत दूर है आसमान। मसाफत अगर मालूम हो जाए कि इतने करोड़ किलोमीटर ज़मीन से आसमान के बीच में मसाफत है तो हम 2-3% भी नहीं किए। और यकीनी बात है कि सादे सीधे लोगों का बड़ा अजीबो गरीब सवाल होता है। उसके बाद मैंने कहा कि देखो हमारी फ्लाइट 850 किलोमीटर फास्ट जा रही है स्पीड। अब यहाँ के रोडों में कितना जाती है? 100 स्पीड अगर कोई गाड़ी जाती है तो उसमें सफ़र दुनिया की दुआ नहीं पढ़ना, सफ़र आखिरत की दुआ पढ़ना। पढ़कर रख लेना गाड़ी में, आज के सफ़रों में ये दुआ पढ़ के रख लेना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एहतियातन पढ़ के रख लेना। 100 किलोमीटर स्पीड में ख़तरा है तो 850 और 900 किलोमीटर स्पीड का हाल क्या होगा। लेकिन था वो अल्लाह का बंदा भोला, लेकिन मक्के की तड़प थी। हजरत फ्लाइट इतना स्लो जा रही है, मकसद क्या है उसका? 850-900 किलोमीटर की स्पीड भी उसे स्लो नजर क्यों आ रही है कि वो सफर को मकसद नहीं बनाया, हरम को मकसद बनाया। वो चाहता है मैं जल्द से जल्द हरम पहुंच जाऊं। मिसाल समझ में आई? अब 12 महीनों में असल महीना कौन सा है? रमज़ानुल मुबारक है। सय्यदुश शुहूरी शहरु रमज़ान। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया महीनों का सरदार रमज़ान है। मुहर्रम का शव्वाल का चांद नजर आता है तो मतलब यह है कि 11 महीने रमज़ान है। ज़िलहिज का चांद नजर आता है तो मतलब यह है कि 9 महीने रमज़ान है। अब रजब का चांद नजर आता है तो तड़प पैदा हो जाती है, शौक पैदा हो जाता है। मकसद न रजब है, मकसद न शबान है, मकसद रमज़ान है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान। पॉइंट सुनो, नुक्ता सुनो। कुरान
एक समंदर है, हदीस एक समंदर है। पढ़ने ही में मजा नहीं, इसकी गहराई में उतरने में भी मजा है। मकसद रमजान है तो फिर रजब की बरकत का मतलब क्या? मकसद रमजान है, शाबान के बरकत का मतलब क्या? इसके मैं 2 जवाब देता हूं। कितने जवाब? 2 जवाब देता हूं। एक जवाब ये है, रजब और शाबान रमजानुल मुबारक के पड़ोसी हैं। बोलो सुभान अल्लाह बोलो। रजब और शाबान रमजानुल मुबारक के पड़ोसी हैं। एक बड़े आदमी का घर हो, उसकी फजीलत, उसका मकाम, मर्तबा हो, तो फिर उसकी पड़ोसी के लिए भी कुछ मकाम और मर्तबा बड़े आदमी से हासिल होता है। किसी मोहल्ले में अगर कोई बड़ा आदमी होता है, एमएलए, एमपी, फुला और फुला, तो आप तहकीक कर कर देखें, उस मोहल्ले के जमीन की कीमत बढ़ जाती है। आज के ज़माने में दुनिया वालों को सामने रखकर ज़मीनों की कीमत बढ़ती, पहले ज़माने में औलिया को सामने रखकर ज़मीन की कीमत बढ़ती थी। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक एक मोहल्ले में रहते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, उस मोहल्ले का एक यहूदी अपना घर बेचता है। क्या ज़माना था, कैसे लोग थे, हमारे बड़े कैसे थे। हमारे बड़ों ने अपने अखलाक को गैरों के सामने पेश करके उनका दिल भी मूह लिया था। आज हम मुसलमान हमारे अपने मोहल्ले के मुसलमान का दिल मुंह नहीं लग सके। हमारे बड़ों ने अपने आमाल से, अखलाक से गैरों के अंदर असर पैदा किया। आज हम मुसलमान हैं, हमारे अपने मुसलमान भाई के दिल के अंदर हमने अपने अखलाक से असर पैदा नहीं किया। ये हाल है। ये अल्लाह करे कि बात कट हो जाए तो बेहतर, वरना ये जानते हैं कि पेश करना कि ना पेश करना, ये इनका अपना मसला है। आजकल तो हाल ये हो गया है, मुसलमान मोहल्लों में रहने वाले मुसलमान भी मुसलमानों की तकलीफ से बेजार होकर मुसलमानों के मोहल्ले छोड़कर गैरों के मोहल्लों का इंतखाब कर रहे हैं। और मैं साफ साफ कहता हूं मेरे प्यारों कि अगर मोहल्ले में हमारे से किसी को तकलीफ होती है, चाहे वो मुसलमान हो के गैर मुस्लिम, तो फिर ऐसे लोगों के जीने से मर जाना बेहतर है। ऐसे लोगों को ज़मीन में जीने का हक नहीं है। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, मुसलमान तो वो होता है जिसके ज़ुबान और हाथ से दूसरे को तकलीफ न पहुँचे। अगर मुजाहिद मेरे मोहल्ले में रहते हैं, मुजाहिद घर छोड़ना चाहते हैं, मुझे तड़पना पड़ेगा, मुजाहिद के सामने तरसना पड़ेगा, भाई आप खामखा क्यों मोहल्ला छोड़ रहे हैं, मोहल्ले छोड़ने की वजह क्या है, कोई तकलीफ़ है तो बताओ। अगर उस मसले को हल करने की हमारे पास ताकत है तो हम आपका मसला हल कर देंगे, क्योंकि एक अच्छे पड़ोसी को खोना सुकून को खोने के बराबर है। एक अच्छे पड़ोसी को खोना इत्मीनान को खोने के बराबर है। एक अच्छे पड़ोसी को खोना, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, आफत मोल लेने के बराबर है। खैर वक्त का मसला है, बातें आती रहेंगी। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के मोहल्ले में एक यहूदी रहता था। जब वो घर अपनी किसी वजह से बेचना चाहा
तो उसने अपने घर की यानी अपने ज़मीन की कीमत को डबल कर दिया। एक मार्केट रेट होता ना भाई, स्क्वायर फीट मार्केट रेट 5,000 रुपये है, तो उसने मार्केट रेट को डबल करके बेच रहा है 10,000 रुपये स्क्वायर फीट। लेने वाले एक मुसलमान ने पूछा कि भाई मार्केट रेट 5,000 चल रहा है और तू 10,000 रुपये कीमत लगा रहा है, पागल है? तो उस यहूदी ने कहा मार्केट रेट ही मैं बेच रहा हूँ, 5,000 रुपये मार्केट का रेट है, तो 5,000 रुपये में मैं अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का मोहल्ला दे रहा हूँ। भाई तू मेरे मोहल्ले में आकर मेरा घर खरीद कर अगर तू घर में रहेगा, तुझे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का पड़ोसी बनने का शरफ मिलेगा। तुझे एड्रेस बताना मुश्किल नहीं होगा। कोई तुझसे एड्रेस पूछेंगे तो तू कह दे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के घर के पास मेरा घर है। इससे बड़ी फजीलत और निस्बत क्या हो सकती है? एड्रेस भी आसान होना कि नहीं होना? कहाँ है भी घर? मस्जिद उमर फारूक की गली में। ये एड्रेस बहुत अच्छा है। कहाँ है भी घर? मस्जिद उमर फारूक के इमाम हजरत मौलाना शमशाद साहब के घर के बाजू का घर मेरा है। कितना बेहतरीन एड्रेस है ये। अरे एड्रेस अच्छा है कि नहीं? मुंडी तो भी हलाओ रे बाबा। अच्छा है। अभी से सूरत में रमजान दिख रहा, लेकिन गलत भी नहीं है। अभी से अगर सूरत में रमजान दिखता है तो गलत नहीं है। रमजानुल मुबारक आने से पहले एक माहौल और मौसम में भी रमजान का असर पड़ जाता है। सुबह को उठो सोकर, ऐसे मालूम होता है कि सहरी करके सोकर उठ रहे हैं। एक 4-5 दिन से ये कैफियत अंदर आ जाती है। ये कैफियत का एहसास किसे होता? रोजे रखने वाले को होता, पेटलू को नहीं होता। जो रोजा रखता नहीं पाबंदी के साथ, उसे एहसास होता है 2, 3, 4 दिन पहले रमजान जैसा समा मालूम होता है। जिसकी जिंदगी में रमजान और गैर रमजान का कोई फर्क नहीं है, उसे क्या एहसास होगा? उसे क्या एहसास होगा जिसकी जिंदगी में रमजान और गैर रमजान का फर्क नहीं है? आगे गुजरने दीजिए, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह बातें याद हो तो ये तमाम बातें आ जाएंगी। एड्रेस कितना अच्छा है। कहाँ है भी घर तुम्हारा? जामिया मस्जिद के बिल्कुल पीछे की गली। आहा, ये अच्छे एड्रेस भी हैं। और एक एड्रेस है क्या भाई, वो सीधा संगम सर्कल को आओ, बिल्कुल सामने एक शराब का दुकान है, वो गली उतर जाओ, सीधा खबर पहुंच जाती है। ऐसे भी एड्रेस देते हैं ना साहब। अरे वो फला मोहल्ले में थिएटर है नहीं, वो थिएटर का जर्रा टैग चढ़ो, ये भी तो एक एड्रेस है। और भी मिसालें दे सकता हूं। मुमकिन है कि मुझे रमजान मिले कि ना मिले। अच्छे लोगों का मोहल्ला तलाश करो। रजब और शाबान की बात में ये बात आ गई है। अच्छे मोहल्लों का इंतखाब करो, और अच्छे मोहल्लों में अच्छे लोग अगर हैं तो ऐसे मोहल्लों का इंतखाब करो। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा एड्रेस अच्छा हो जाएगा। फिर उनकी सोहबत दुनिया में है तो आखिरत में भी है। तो पड़ोसियों के बड़े अच्छे हुकूक होते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के उठे बैठे हुकूक बयान करते थे। हजरात साहबा फरमाते, हमें करीब यकीन हो गया कि आका पड़ोसियों का हक खाने में बयान करते, रोटी में बयान करते,
खुशी में बयान करते, गम में बयान करते, सालन में बयान करते, यहाँ तक के पड़ोसियों को सामने रखकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालन की खुशबू में भी हक बयान करते। हजरात साहबा फरमाते हैं हमें करीब यकीन हो गया कि चंद दिन नहीं गुजरेंगे अल्लाह के नबी पड़ोसियों के मुताल्लिक पिरा पट्टी में भी हक बयान कर देंगे। रमज़ान आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। तरावी के बाद की बातों में अगर बात आ गई तो मैं कुछ पड़ोसियों के हुकूक बयान करूँगा और उलमा भी बयान करेंगे। मुझे बहुत बड़ा उन्वान रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दमे के तौर पर बयान करना है। तो अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान, रजब और शाबान की बरकत की दुआ अल्लाह के नबी ने क्यों किया? मकसद रमज़ान है, रजब मकसद नहीं है, शाबान मकसद नहीं है। आका ने बरकत की दुआ कर रहे हैं। बरकत का क्या होगा मतलब? रजब देर से गुजरेगा। बरकत का मतलब क्या होगा? शाबान देर से गुजरेगा। बरकत का मतलब क्या है? रमज़ान तक पहुँचना देर हो जाएगा। लेकिन फरमाने रसूल है, अल्लाह अकबर कबीरा, हिकमतों से नबी का कोई फरमान खाली नहीं, राज से नबी का कोई जुमला खाली नहीं। आका के जुमले के अंदर उतर जाओ, इंशाअल्लाह ताला किनारा नहीं मिलेगा। आका ने रजब और शाबान में बरकत की दुआ इसलिए की है कि रजब और शाबान रिश्ते में रमज़ान के पड़ोसी हैं और अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान आने से पहले 2 महीनों के अंदर रमज़ान के असरात दाखिल कर देते हैं। मेरे प्यारे आका सवाब के हरीस थे, सवाब के हरीस थे। प्यारे आका चाहते थे कि रमज़ान के फयूज़ व बरक़ात से ही मैं महरूम ना हूँ, बल्कि रजब और शाबान की बरकतों से भी मैं महरूम ना हूँ। एक मतलब ये हो गया। दूसरा मतलब बताता हूँ, सुनो। वो तो और भी बहुत लजीज है, मज़ेदार है। क्या? इंतज़ार की लज्जत भी बहुत लजीज होती है। इंतज़ार करना अमल करने के बराबर है। हदीस पाक में साफ है, रमज़ान नमाज का इंतज़ार नमाज में दाखिल है। इसके वास्ते बोलते तो एक 10 मिनट पहले आपको बैठो रे बाबा, 5 मिनट पहले आकर बैठो। ऐन वक्त में आते हैं नमाज को, ऐन वक्त में। नमाज और अजान के दरमियान में आधा पौना घंटा वक्फा क्यों दिया जा रहा है? आप ज़रूरतों से फारिग भी हो जाए, सुन्नतें भी अदा करो और कुछ देर नमाज के इंतज़ार में बैठ जाओ। नमाज का सवाब तो बरहक है, इंतज़ार का सवाब भी पालो। पासपोर्ट ऑफिस के पास इंतज़ार करने के लिए तैयार, एमएलए, एमपी और काउंसलरों के दरवाजों पर इंतजार करने के लिए तैयार। खुद जात में जो फकीर हैं वो फकीरों की फकीरी क्या खत्म करेंगे, उनके दरवाजों पर इंतजार करने के लिए तैयार, बस का इंतजार करने के लिए तैयार, ट्रेन का इंतजार करने के लिए तैयार। फ्लाइट का क्या इंतजार करेंगे? फ्लाइट तो मुसाफिर का खून भी पसीना और पानी बहा देता है, वहाँ इंतजार करने के लिए तैयार। और नमाज का इंतजार कोई करने के लिए तैयार नहीं, इबादत का इंतजार कोई करने के लिए तैयार नहीं, उलमा का इंतजार कोई करने के लिए तैयार नहीं, औलिया का इंतजार कोई करने के लिए तैयार नहीं। ये मेरे नबी के सदक़े, मेरे नबी की उम्मत के लिए अल्लाह की तरफ से तोहफा है। ऐ मोहम्मद, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर नबी की उम्मत को मैंने अमल के बराबर अजर अता फरमाया, आपकी उम्मत को अमल के इंतजार पर भी अजर अता करूंगा।
अकबर, सुभान अल्लाह। अमल के इंतजार पर भी मैं अमल का अजर अता फरमाऊंगा। अल्लाह फरमाते हैं, वादा मेरे नबी से करते हैं। अल्लाह और अल्लाह के नबी के दरमियान का ताल्लुक, प्यार, मोहब्बत ये कौन समझ सकता है? 4 या 5 जुमा पहले मैंने एक हदीस मिस की, छोड़ा, फिर वहां जाने का मुझे मौका नहीं मिला। और आप में से किसी ने पूछा ही नहीं। मौलाना वो रिवायत आपने शुरू की थी, मेराज को जाकर नबी लेकर आए, क्या लेकर आए? एक बच्ची ने फ़ोन करके पूछा, मौलाना आपका बयान सुन रही हूँ, मुझे 2 बातें आपसे करना है। एक, मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी का वाक़या बयान करो आप। वो जैसे ही आपने उलमा की अज़मत पर अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या शुरू किया, हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए और आपने उस वाक़े को छोड़ दिया। कसूर आपका नहीं है, वक्त ना होने की वजह से छोड़ दिया। और एक बात मौलाना, हर जुमा इंतजार कर रही हूँ। आपने फरमाया मेराज को जाते थे आका, तशरीफ लाते थे आका। 45 मरतबा आपने मेराज का सफ़र किया, 1 मरतबा जिस्मानी मेराज का सफ़र किया। 44, 44, 10 आका ने ख्वाब में मेराज का सफ़र किया। आका का ख्वाब, आका की बेदारी दोनों बराबर है। इसीलिए आका फरमाते हैं मेरी उम्मत सो जाए तो वज़ू टूटता है, लेकिन अंबिया और मैं सोता हूँ तो वज़ू नहीं टूटता, क्योंकि अंबिया का सोना भी बेदारी में दाखिल है। हमें सोए तो क्या होता हमारा वज़ू? अरे बोलो, हमें सोए तो क्या होता हमारा वज़ू? टूट जाता है। लेट कर सोए तो टूट जाता है, टेक लगा कर सोए तो टूट जाता है। हम बैठे बैठे ऊन लग गई ऐसे गिर रहे हैं, इससे वज़ू नहीं टूटता है, लेकिन सोने से तो वज़ू टूट जाता है। नवाक़िज़ाते वज़ू में सोना भी दाखिल है, नवाक़िज़ाते वज़ू में सोना भी दाखिल है। टेक लगा कर सोओगे तो वज़ू टूट जाएगा। प्यारे आका सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते थे और उठते थे और बयान फरमाते थे कि अंबिया के सोने से वज़ू नहीं टूटता। आका ने अम्मा आयशा को वज़ाहत भी बयान कर दी कि आयशा, अंबिया की आंख तो सोती है लेकिन दिल नहीं सोता। हमें सोए तो आंख भी सो जाती, दिल भी सो जाता, हाथा पावा करवटा सब सो जाते। ऐसा सोते गफलत में, ऐसा सोते, ऐसा सोते, सोते एक जगह, उठते एक जगह। वो भी बात एक जगह पर आ जाएगी, तरतीब से मैं बोलते बोलते गुजरूं तो वो भी बात आ जाएगी। अभी मैं सिर्फ रमज़ान की फजीलत और उस हदीस की तशरीह करना चाहता हूँ। वो मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या बयान कर दूँ? उन्वान से ताल्लुक़ नहीं, फिर भी कांति विला को जोड़ दूँ। क्योंकि गुज़िश्ता जुमा बोला नहीं, रमज़ान आया तो भी मसाजिद के अइम्मा व खुतबा व मुअज्जिनीन पर एक जुल्म होता है। जाते भी हैं, रमज़ान जाता भी, अभी रमज़ान आता है, अल्लाहु अकबर कबीरा। मुझे साफ साफ कहने की इजाज़त दो, मैं मेरे रिस्क का भरोसा मैं किसी पर न किया न करता हूँ। मेरे रिस्क का मालिक तो अल्लाह तबारक व ताला है। खिला रहा है अच्छे से अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह वो खिला रहा है, कोई फिक्र नहीं है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक में मसाजिद के खादिमीन जो उम्मत के अइम्मा व मुअज्जिनीन होते हैं उन पर बड़ा जुल्म करते हैं, जुल्म करते हैं। मुअज्जिन साहब का तो जिंदा जनाजा उठाते हैं। रोजे की हालत में झाड़ो झड़ाओ, मरो, इन्नका मय्यतु व इन्नहुम मय्यतून। मरना तो सबको है कि मरो, उस वक्त माजरत का मौका भी नहीं मिलेगा।
मालो दौलत व इख्तिदार और हुकूमत को सामने रखकर बड़ा समझना फिरऔनियत है। इल्म और अमल को सामने रखकर आदमी अगर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए समझता है तो ये अल्लाह की अता है, अल्लाह की अता है। उलमा के साथ तो बहुत बड़ा मजाक होता है, बेअदबियाँ होती हैं। ज़रा क्या कुछ हो जाए, होना तो नहीं उलमा से। मेरे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह मुझे 12 नसीहत करते थे, बेटे एहतियात के साथ रहो, तुम्हारे साथ जुल्म भी होगा, तुम्हारे साथ मोहब्बत भी होगी। जुल्म करने वालों को छोड़ो, मोहब्बत करने वालों पर नज़र रखो। कौम क्या चाहती है, हम जैसे भी हो वैसे हो, लेकिन ये इमाम ऐसा वैसा ना हो। ये उम्मत की मोहब्बत है, जुल्म नहीं। लेकिन कभी कभी कमी पेशी हो जाती है तो फिर उसको संभाल कर गुजरो, संभाल कर गुजरो। इसलिए कि उलमा का एक छोटा सा मसला दुश्मनान इस्लाम के हाथ में लड्डू है। पागलों, मैं वजाहत के साथ भी बोल सकता हूं, लेकिन आज के इस अजीमुशान उन्वान और बेहतरीन उन्वान में मैं हालात को ख़राब करना नहीं चाहता, आने वाले मुक़द्दस महीने का माहौल ख़राब करना नहीं चाहता। थानवी के उस कौल को सामने रखो, आलिम से गलती नहीं होना, अगर हो जाए तो उसके इस्लाह का तरीक़ा अलग होगा। फिर हज़रत थानवी ने मिसाल पेश की, कुरान पाक में अगर कहीं कहीं कोई गलती से राइटिंग छप जाए तो 1-2-4 जगह की कुरान की राइटिंग की गलती की वजह से उस कुरान के साथ मजाक नहीं किया जाएगा, उसके साथ गुस्ताखी नहीं की जाएगी, उसे फेंका नहीं जाएगा 4-5 जगह गलती होने की वजह से। हाँ, उसे पढ़ा तो नहीं जाएगा, इज्जत के साथ किसी जगह पर कसरत को सामने रखकर, अक्सर को सामने रखकर छोड़ दिया जाएगा। अब उसे उठाकर कुरान नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि ज़बर ज़ेर में फ़र्क है, अलिफ बात में फ़र्क है, नुक्ते में फ़र्क है। ऐसे ही उलमाए किराम से कोई भूल हो जाए या गलती हो जाए तो फिर उनको उठाकर अलग रख दो, फिर मौका इमामत का ना दो, फिर मौका खिताबत का ना दो, फिर मौका दर्स व तदरीस का ना दो। फिर वो अगर अपने तरफ से कोई तौबा तिल्ला करके माहौल बना ले तो बना ले, लेकिन उसके गलतियों का ऐसा इजहार न करो कि बजाय हमारा अपना माहौल ख़राब होने के दुश्मनों के हाथ में वो मौजू लड्डू बन जाए और उसी को उठाकर 1-2 आलिम की वजह से उम्मत के पूरे उलमा पर दाग लगे, एक मदरसे 2 मदरसे की वजह से पूरे मदारिस पर दाग लगे। ये नादानियां कभी न करना, कभी ये भूल न करना। एक मौलवी से कोई गलती होती है तो फिर उसकी इस्लाह माहौल और दायरे के अंदर करो। मैं ये नहीं कहता कि आलिम इस्लाह से बाहर है, मैं ये नहीं कहता कि आलिम से गलती नहीं हो सकती। मासूम तो अंबिया हैं, सहाबा महफूज हैं, हो सकता है आलिम से गलती हो, इमाम से गलती हो, किसी और से गलती हो, लेकिन कुछ फ़र्क तो है ना, कुछ फ़र्क तो है ना। उनके मकाम और मर्तबे को सामने रखकर सुलूक करना नबी की सुन्नत है। अबू जहल के बेटे इकरमा, क्या कहूं मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, पुंबा कुजा कुजा नहम हमादन ताक दाग शुद्ध, मरहम पट्टी कहां कहां रखे, पूरा जिस्म जख्मी है। और मरहम पट्टी नहीं, कफन पहनाने का वक्त आ चुका है। कोई मौलाना खड़कर पानी पी रहे हैं रास्ते में, अच्छा नहीं लगता, जायज़ अमल है, पैगम्बर ने कभी खड़कर भी पानी पिया है। अब ऐसी सूरत में उस मौलाना को सलाम करके, मुलाकात करके, आप अपनी मोहब्बतों का इजहार करके ज़रा इधर उधर की बात कर को उनको बोलो कि मौलाना आप हमारे इमाम हैं,
आप हमारे मौलाना हैं, आप हाफिज़ कुरान हैं, आप आलिम दीन हैं, फला मदरसे से आपकी निस्बत है, फला औलिया से आपकी निस्बत है। अमल जायज़ तो ज़रूर है, लेकिन आपका ये अमल जाहिलों के लिए नमूना बन जाएगा। बेहतर है, गुजारिश है, आप ऐसा अमल न करें। आप इस मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ एक मशवरा दें। अगर वो मौलवी कबूल कर लेता है तो फबीहा, वरना फिर देखना अल्लाह की तरफ से ऐसी पकड़ आएगी, आम आदमी तो दूर की बात, के आलिम भी नहीं पढ़ पाएगा। बजाय कनक मौलाना खड़को पी रही तुम्हें, बोलती खड़को पीना नहीं बोल को। इसकी तरबियत पूरा माहौल सुन रहा है। क्या एक आलिम के शान में गुस्ताखी नहीं है? आलिम के शान में गुस्ताखी नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। तमाम अंबिया के दुश्मनान थे, लेकिन मेरे नबी के दुश्मनों की दुश्मनी की बात ही कुछ और। खुद प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, मूसा के फिरऔन से मेरा फिरऔन बड़ा सख्त है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका फिरौन कौन? आका ने फरमाया, अबू जहल। उमर इब्न हिशाम, जिसको अरब और मक्का अबुल हकम कहता था, आका को तकलीफ देने में कोई कसर न छोड़ी और पूरी सीरत आका की महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा एक वाकया नहीं मिलेगा कि आका को तकलीफ देने का मौका अबू जहल को मिला और अबू जहल ने छोड़ दिया। गर्ज आका मदीना हिजरत करते हैं, तवज्जो के साथ सुने। आका मदीना हिजरत करते हैं, फिर उसके बाद मक्का फतह होता है, अल्लाह का वादा है, रोते हुए मक्के से वापस आते हैं ना मदीने को। आका के आंसू अल्लाह को बर्दाश्त नहीं हुए। आका को अल्लाह ने वादा किया, वादा भी कुरान की आयत बना दिया, इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरआन लराद्दुका इला मआद। अल्लाह पर कोई चीज़ फ़र्ज है? अल्लाह फरमाते हैं, मोहम्मद इतना गमगीन होकर आप मक्का न छोड़े। हमने एक निज़ाम बनाया है, मदीने को भी वादा किया है कि तुझे मैं मोहम्मद दूंगा। हम आपके दिल को मदीने से जोड़ देंगे। हम आपके दिल को मदीने से जोड़ देंगे। आप इतना गमगीन मत हो। जिस मक्के को छोड़ रहे हैं वही मक्का हम आपके हवाले करेंगे। गए मदीना, मक्के वाले तब भी नहीं छोड़े, सताए। आखिर अबू जहल जहन्नमी होकर मरा। आका मक्का आए, आम ऐलान माफी का, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज किसी पर कोई मुआखजा नहीं, इस्लाम कबूल करो, माफ कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। मक्का छोड़ दो, माफ कर दिया जाएगा। हथियार डाल दो, माफ कर दिया जाएगा। अबू सुफियान के घर कोई चला जाए, माफ कर दिया जाएगा। आहा हा। सहाबा, जज्बात थे सहाबा के अंदर, शौक था, कुर्बानियां दी, रिश्ते छोड़े, माल छोड़ा, घर छोड़ा, तकालीफ बर्दाश्त किए। जब मक्का फतह होकर सहाबा हुजूर के साथ मक्के में दाखिल हुए तो सहाबा के जुबान से एक जुमला निकल गया, अल यौमु यौमुल मलहमा,
आज तो बदले का दिन है। कहाँ है जो मेरे नबी को सताया, बाहर निकल। अरे एक फितरी चीज है, पहले वक्त उनका था, अब वक्त इनका है। इस्लाम में बदले की इजाजत है ना। वकतबना अलैहिम फीहा अन्ना नफ्स बिन नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अनफ बिल अनफ। बदले की इजाजत है ना, लेकिन उतना ही बदला लो जितना वो तकलीफ दिया। एक आंख फोड़ा तो एक आंख फोड़ो, एक कान तोड़ा तो एक कान तोड़ो, एक दांत तोड़ा तो एक दांत तोड़ो। उन्हें मारा एक दांत टूटा, इन्हें मारा तो पूरा बुलडोजर। वकतबना अलैहिम फीहा अन्ना नफ्स बिन नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अनफ बिल अनफ वल उज़ुन बिल उज़ुन वस्सिन्न बिस सिन्न वल जुरूह क़िसास। हाँ, पैसों से मामला तय होता है, ये भी अच्छा। माफ करते हैं, ये तो और भी अच्छा। माफ करते हैं और भी अच्छा। साहबा के मुंह से निकल गए अल यौमु यौमुल मलहमा। आज बदले का दिन है, निकलो निकलो निकलो। आका के कान में आवाज पड़ती है, पलट कर दिया, चुप, तुम मेरे सहाबा हो, मेरे शागिर्दान हो, मेरे मुरीदीन हो। तुमने मलहमा कहा, बदले का दिन। आज रहमतुल लिल आलमीन कहता है अल यौमु यौमुल मरहमा, आज माफ करने का दिन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज दरगुजर का दिन है। अगर वो जात रब्बुल आलमीन है तो ये जात रहमतुल लिल आलमीन है। बेशक माफी का दिन है आज। यहां तक क्यों पहुंचा, जहन में रखना। उन्वान क्या है? जैसे ही मक्का दाखिल हुए आका, अबू जहल का बेटा इकरमा डर के जोरू को छोड़कर भी भाग गए। जान बची तो 100 जोरुआ बना सकते। बोलते नहीं हमारे बेंगलुरु में, जान बची लाखों पाए। और एक भी जुमले बोलते नहीं, जान सलामत तो जहां सलामत। मैंने उसकी ताकि भी कि जान सलामत तो जहां सलामत नहीं, ईमान सलामत तो जहां सलामत। जिसे जान प्यारी है वो जान जोड़े, जिसे ईमान प्यारा है वो लफ्ज़ ईमान जोड़े। ईमान गारत करके जान बचाने से क्या फायदा? ईमान है तो सब है, ईमान है तो जहां सलामत नहीं, जहां ने सलामत। इकरमा तो बीवी को भी छोड़कर भाग गए। अबू जहल की बहू अल्लाह हिदायत का फैसला करते हैं। अबू जहल की बहू खुदा हिदायत का फैसला करते हैं। मेरे ससुरे का मरना, मेरे शौहर का भागना, गए हुए मोहम्मद का वापिस आना। अल्फाज सुनो, अल्फाज। मेरे ससुरे का मुर्दार मौत मरना, मेरे शौहर का भागना, गए हुए मोहम्मद का शान के साथ वापिस आना। सिर्फ वापस आना नहीं, सबको माफी का ऐलान करना। ये तमाम बातें इस बात पर दलालत करती है कि मोहम्मद कोई और नहीं, अल्लाह का नबी और उसका पैगंबर। मोहम्मद कोई और नहीं, अल्लाह का नबी और पैगंबर है। ऐसे सिफात सिवाय एक नबी के किसी और के पास नहीं हो सकते। भागा तो भागा इकरमा। क़ब्ल इस्लाम का ये जुमला कह रहा हूँ, वरना इकरमा सहाबी है, अदब के अल्फाज बयान करना है। क़ब्ल इस्लाम का वाक़िया बयान कर रहा हूँ। भागा तो भागा इकरमा।
बीवी ने सोचा कि मुझे क्या है, ईमान मिल जाए तो सब मिल जाए, आ गया तो इकरमा कबूल, वरना किसी और से निकाह हो जाएगा। आका की खिदमत में हाजिर होती है अबू जहल की बहू, निगाहें नीचे। आका ने पूछा इरादा क्या है? या रसूल अल्लाह, आपके गुलामों को फिरासत मिली, आपको मोजिज़ा मिला, चेहरा देखकर समझ जाइए कि आप दाखिल हाजिर होने की वजह क्या है। ये आजिज़ी बताती है कि इस्लाम के मोहताज बनकर आई हूँ। ये आजिज़ी बता रही है इस्लाम की मोहताज बनकर आई हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका ने कलमा पढ़ाया, उसके बाद खड़ी रही। जाओ भाई जाओ जाओ जाओ। एक बात पूछना है रसूल अल्लाह। क्या बात है? डर हो रहा है? मत डर, अल यौम यौमुल मरहमा। मेरा शौहर अबू जहल का बेटा है, जानता हूं अगर वो आ जाए तो क्या आज उसको भी माफी मिलेगी? आका ने फरमाया क्यों नहीं, उसका बेटा अगर वो भी आज सरेंडर होकर अबू जहल भी आता, मोहम्मद उसे भी माफ करता। सुभान अल्लाह। उसका बेटे की बात कर रही है तू। अगर अबू जहल जिंदा होता, वो भी सरेंडर होकर आता, आजिज होकर आता, हक जान कर आ जाता, मोहम्मद आज उसे भी माफ कर देता। सुनती है बहू मोहतरमा, सहाबिया अब सहाबिया हो गई। अब कोई कहते वक्त भी अब कोई बेअदबी का जुमला नहीं होगा, वो सब हमारी माएँ हैं। फौरन सोचा हाँ चलो, आका की जमानत मिल चुकी है, इकरमा को तलाश करती है। आखिर इकरमा मिल ही गए। इकरमा बीवी को देख कर कहते हैं तू बच गई, मोहम्मद ने तुझे कुछ नहीं किया। काश के तुम मोहम्मद को पहले समझ जाते तो आज ये नौबत ना आती। काश अगर तुम मोहम्मद को पहले समझ जाते तो ये नौबत ना आती, ये जिल्लत उठानी न पड़ती। क्या हुआ? मैं तो उसकी हो गई, वो मेरा नबी है, मेरा रसूल है, वो मैं साहिब ईमान हूं। अब अल्लाह की हो गई, क्योंकि घर का खानदान का सरबरा था तुम्हारा बाप, न बदला न बदलने दिया, मर गया, रास्ते खुल गए, दरवाजे खुल गए। मैं तो कलमा पढ़ ली, मोहलत मांग कर तेरे पास आई हूं, जमानत मोहम्मद दिए हैं, माफ करने के लिए तैयार हैं। अरे नहीं नहीं, उसके साथ रहने वाले मुझे देखते ही नहीं छोड़ेंगे। उमर है ना, अबू बकर, उस्मान, अली है ना। इकरमा की बीवी सहाबिया हम सब की माँ कहती है, अरे यही तो बारहा कहती हूं, तुमने समझा ही नहीं है। मैंने सहाबा से जमानत लेकर नहीं आई, इमामुल अंबिया से जमानत लेकर आई हूं। चलो, दिल बदल गया, उसके होने का इरादा रहा तो दो फायदे हैं, एक तुम मोहम्मद के भी हो जाओगे, दूसरा मेरे भी हो जाओगे। वरना यहीं से कट, रिश्ता वहां से कटता है तो यहां से भी कटेगा। क्या बात है मेरे प्यारो, रिश्ता वहां से कटता है तो यहां भी कटे, वहां जुड़ कर है तो यहां भी जुड़ेगा, वहां कटेगा तो यहां भी कटेगा। मोहम्मद मुझे माफ करेंगे? अरे आकर तो देखो, वरना फिर लाकर यहीं छोड़कर जाऊंगी। आकर तो देखो, वरना लाकर यहां छोड़कर जाऊंगी। अब डरते 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 इकरमा कहते हैं डर हो रहा, तू सामने जा, मैं पीछे आता हूं। तू सामने जा, मैं पीछे आता हूं। चलो, अब जा रहे हैं। ये बात कहां से आई है? लोगों के मकाम और मर्तबे को देखकर उनसे अगर गलतियां भी हो जाए तो उनके मकाम और मर्तबे को देखकर उसकी इस्लाह करना, ये नबी की सुन्नत है। मैं बहुत दूर दूर तक इशारे पहुंचा रहा हूं, समझ सकते हैं तो समझे, वरना छोड़ दे, मेरा क्या फर्क होने वाला है। मौलाना अब्दुल शकूर दीन पूरी
रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या बयान करने की शिद्दत से गुजारिश आई थी, तो मैं उस वाक़ये को बयान करने के लिए आ गया हूँ। वाक़या बयान कर दूँ, समझ जाओगे। मुअज़्ज़िनीन का अदब करो, रमज़ान का महीना है। अइम्मा का अदब करो, रमज़ान का महीना है। उनकी मेहनतों में साथ दो, साथ। अल्लाह की अदालत से डरो, मरना है, मरना है। फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरह। वो पाक परवरदिगार जिनको जन्नत भेजना नहीं चाहता, लेकिन है वो जानवर, वो ना जन्नती है ना जहन्नमी है, उनको हशर के मैदान में फिर से पैदा करके उनके दरमियान में भी इंसाफ करता है, तो क्या हम के दरमियान इंसाफ नहीं करेगा? अब इकरमा आते हैं, आका सहाबा के साथ काबे के पास बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। एक एक सहाबी के चेहरे पर पता नहीं कि खुशी कितनी थी, कितनी थी। आहा, हमको हमारे छूटे हुए गांव को जाने का मौका मिलता है तो एक अजीब किस्म की खुशी होती है। होती नहीं? बाप दादा का गांव, जहाँ पैदा हुए वहाँ फिर कभी जाने का मौका मिलता है। एक फितरती गांव से मोहब्बत करने वालों की खुशी। मैंने मेरे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह को कसम अल्लाह की जोड़ कर नहीं, हकीकत है, जुमे का दिन अल्लाह के घर में बैठ कर कहता हूँ, गाँव वाला जाने का जब मौका मिलता तो मैंने हमारे अब्बा के चेहरे में अजीब खुशी देखता। तो पूछते हम हमारी बहनें, बहुत खुशी ना अब्बा हुजूर, क्या माँ हमारा गाँव माँ वो जिस गांव में मामा चाचा ताया फूफा फूफी का घर है, वहाँ जाते हैं तो ये खुशी हो रही है। उस गांव को क्या कहना जहाँ खुदा का घर है। उस गांव को जाने की खुशी का आलम क्या होगा जहाँ कुरान नाजिल हुआ। हमें हमारे गांव को जा रहे हैं, वहाँ जहाँ हम पैदा हुए। मेरा नबी और सहाबा उस गांव को जा रहे हैं जहाँ खुद नबी पैदा हुआ। अरे सालत। सब खुशी के माहौल में बैठे ही अपने अपने घरों को देख रहे हैं, काबे के करीब रहने वाले वादियों को देख रहे हैं। सामने से किसी के आने का मंजर नजर आता है। अल्लाह अकबर। आका की नज़र पड़ती है इकरमा और इकरमा की बीवी पर। हाथ ऐसे पकड़कर इकरमा की बीवी इकरमा को लेकर आ रही है। इकरमा हर कदम पर ये सोच रहे हैं वापस कदम मिलेगा कि न मिले। सहाबा को गुस्सा तो था, लेकिन जब तक नबी का इशारा न होता तो अपने गुस्से और जलाल का इजहार भी न करते। गुस्सा था, हर काम करने के लिए नबी की इजाज़त सहाबा को दरकार थी। सहाबा तो बैठे ही रहे, देख लिए इकरमा की बीवी को इशारे करेंगे। नबी ने नहीं देखा। जब नबी देखे इकरमा आ रहा है, ओहो, आका जहां बैठे थे वहां उठकर खड़े हो गए। उठकर खड़े हो गए। इससे इकरमा की अजमत नहीं बढ़ी, मेरे नबी के अखलाक नजर आए। क्या समझ गए कि इकरमा को देखकर मेरे नबी खड़े हो गए। इकरमा का मकाम बढ़ गया। इकरमा का मकाम अभी बढ़ा नहीं, अब बढ़ने वाला है, लेकिन नबी का खड़ना नबी की अजमत को घटाना नहीं है, नबी के अखलाक है। सहाबा देखे कि नबी उठ गए तो उठ गए सहाबा भी। अब बहुत दूर का है ना, बीच में रास्ता है, बहुत दूर की मसाफत है। आका वहाँ बैठे हुए हैं। रास्ते में बीच में से हज़रत इकरमा की बीवी इकरमा को लेकर आ रही है। ज़र्रा ना ज़र्रा रहेगा ना। अब साहब अब आई की
अब आए कि जो बात हम नहीं सुनते वो नबी सुनता था। आका ने फरमाया सहाबा खामोश, टूटा हुआ दिल है और मजीद न तोड़ो। अखलाक देखो, टूटा हुआ दिल है और मत तोड़ो। सुबह का भोला शाम को वापस तो आया, बाप को न मिली हिदायत, बेटे को तो मिल गई। खामोश, आ रहा है देखा जाएगा क्या मकसद लेकर आ रहा है, लेकिन नबूवत की निगाह कह रही है सहाबी बनने के लिए आ रहा है। आ रहा है देखा जाएगा, लेकिन नबूवत निगाह की देख रही है सहाबी बनने के लिए आ रहा है, अल्लाह का बनने के लिए आ रहा है, मुझसे जुड़ने के लिए आ रहा है। आओ इकरमा, आओ आओ इकरमा, आज नबूवत खड़े होकर तुम्हारा इस्तकबाल करेगी, आज रिसालत तुम्हारा खड़े होकर इस्तकबाल करेगी। आओ इकरमा, आओ, अल्लाह के नबी की खिदमत में इकरमा आ रहे हैं। आका का ये अखलाक देखकर अपने आप को कोस रहे हैं, तू बहुत बरबख्त है, तू बहुत ऐसा वैसा है। इस नबी को उस वक्त पहचान लेता तो कितना अच्छा होता। आहा, जब करीब आए तो आका ने अपनी चादर डाली। उसके बाद क्या फरमाया, मजीद वाक़िया है किताबों के अंदर जो मुझे याद भी है अल्हम्दुलिल्लाह। आका ने सहाबा से कहा जो ज़माने जाहिलियत में मुअज़्ज़म था, अगर वो इस्लाम कबूल कर लेता है तब भी वो मुअज़्ज़म रहेगा। इकरमा इस्लाम से पहले अच्छे ख़ानदान के थे, इस्लाम के बाद भी अच्छे ख़ानदान के। वो सरदारों में हैं, मक्के के सरदारों में। अरब उनको मानता है, उसके बाप के फैसले को कबूल करता था अरब। ये कौन कर रहे है? क्या अखलाक है मेरे नबी के, क्या तारुफ है। गर्चे के वो ईमान नहीं लाया, मेरा दुश्मन था, लेकिन रिश्ते में मेरा चचा था, लेकिन उसके बाप को मामूली न समझो। अरब का सरदार था उसका बाप, मानता था फैसला उसके बाप का, अरब और मक्का मानता था। अबुल हकम था वो। अब इस्लाम कबूल कर लिए। इकरमा, इकरमा फिक्र मत करो, इकरमा फिक्र मत करो, ये कलमा पढ़ लो, अल इस्लामु यहदिमु मा काना क़ब्ला। इस्लाम कबूल करते हैं, पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। एक कलमा पढ़ लो, क़यामत तक तुम्हारे नाम के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लग जाएगा। या रसूल अल्लाह, मेरा अब्बा आपका दुश्मन था। या रसूल अल्लाह, मेरा अब्बा आपका दुश्मन था। मैं कलमा पढ़ रहा हूँ, मेरे अब्बा का छोड़ो, अल्लाह मुझे माफ़ कर देंगे। अरे इकरमा, वही तो कह रहा हूँ, तुम इस्लाम कबूल कर लो, तुम खुदा से नहीं, खुदा तुमसे राज़ी हो जाएगा। रज़ी अल्लाहु अन्हु का तर्जुमा क्या? रज़ी अल्लाहु अन्हु का तर्जुमा क्या? अल्लाह उनसे राज़ी, ये नहीं तर्जुमा के ये उनसे राजी। तर्जुमा रज़ी अल्लाहु अन्हु व अन्हुम का तर्जुमा क्या? अल्लाह इनसे राजी। इकरमा कलिमा पढ़ लो, कलिमा पढ़ लो इकरमा। आज जमानत लेकर तुम्हारी बीवी गई है, अभी टूटा नहीं, अब इनकार करे तो अब टूटेगा निकाह। अभी वक्त है निकाह के बाकी रहने का। अब तुम कबूल कर लिए इस्लाम तो तुमको खुदा भी मिल जाएगा, मोहम्मद भी मिल जाएगा, जिस बीवी से तुम मोहब्बत करते हो वो भी मिल जाएगी। जिस बीवी से मोहब्बत करते हो वो भी मिल जाएगी। एक एक के मकाम को, मर्तबे को सामने रखकर उनके अच्छाइयों को और उनके बुराइयों को बयान करो। मैं फिर वो जुमला दोहराना चाहता हूँ अकरम साहब, और तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ, कभी किसी आलिम दीन से कोई काम ऐसा हो गया जो काबिल माफ़ी नहीं है तो इस्लाह का तरीक़ा सीखो, वरना दुश्मनों के हाथ में ये ख़ास जमात का मसला लड्डू बनकर आ जाएगा। करता है कोई एक
तमाम उलमा पर मशकूक निगाहें पड़ जाएंगी और उन कमीनों की कमीनी निगाहों पे अच्छे अच्छे उलमा भी आ जाएंगे। अब्दुल शकूर दीनपुरी का वाक़िया और मेराज का आफर, इंतजार की फजीलत, गए अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह। उलमा का अदब करो प्यारो, मोहब्बत है इसीलिए तकरीबन 8-10 जुमा से तड़प रहा हूं। इख्तिलाफ भी अदब के दायरे में करो, ये नहीं कि इख्तिलाफ नहीं करना। गुज़िश्ता जुमा कहा नहीं मैं तरावी का कितने मेरे गुज़िश्ता जुमे के बयान के एक क्लिप को लेकर अब्दुल वाहिद साहब तकरीबन 20-25 मस्जिद के आइम्मा ने मुझे फ़ोन किया कि मौलाना पता नहीं कि आपके मुंह से क्या बातें निकलती हैं। हज़रत जिस बात का ख़तरा आपने जुल्म को पेश किया उस जुल्म के हम भी शिकार हैं। इतने लंबे हो गए आप मस्जिदों के जिम्मेदारों के। तौबा 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 तौबा। एक ज़माना था, अल्लाह जिससे खुश होते हैं, ये मेरी अपनी बात है, हदीस आधी बात हदीस की है, आधी बात मैं जोड़ता हूँ। एक ज़माना था, अल्लाह जिससे खुश होते हैं उसे अपने घर की खिदमत का मौका देते हैं। अब यूँ मालूम होता है जिससे नाराज़ होते हैं उसे मस्जिद का मौका देकर उलमा के पीछे लगाकर उसकी दुनिया भी गारत कर देते हैं, आखिरत भी गारत कर देते हैं। सच कह रहा हूँ, मैं खुद परेशान हो गया। अकरम, मैंने जुमला क्यों कहा, इतना दर्द मुझे सुनना था, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे हजरात उलमा का दर्द, हुफ़ाज़ का दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं होता। ये अंबिया के वारिस हैं। हमें भी आज मिंबर और मेहराब के बने किसी डॉक्टर और यालार की सोहबत और मजलिस में बैठकर नहीं, यही उलमा की सोहबत में बैठकर हमने कुरान सीखा है, कुरान पढ़ा है, मिंबर वाले हुए हैं, मेहराब वाले हुए हैं, पढ़ने वाले हुए हैं, पढ़ाने वाले हुए हैं। मुझे उलमा का दर्द बर्दाश्त नहीं होता। मैं जहाँ जाता हूँ साफ डंके की चोट में कहता हूँ, जब उलमा की बात आती है 20-25 से ज़्यादा फ़ोन मुझे आए, मौलाना हमारा दर्द था, मीटिंगों में बैठकर बोल नहीं सकते थे हम, हमारी तरफ से आपने साफ कह दिया। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मौलाना हम आपको दुआ करते हैं। 25-30 फ़ोन आ गए, जिस जुल्म की आपने बात की है उस जुल्म के हम भी शिकार हैं। मौलाना 30 साल से इमामत कर रहा हूँ, 30 साल से इमामत कर रहा हूँ। 2 साल पहले मस्जिद की कमेटी बदली, उसमें एक ऐसा फ़र्द भी आया, शायद अब भी वो नमाज नहीं पढ़ता है। उस एक आदमी की दादागिरी से रमज़ान के मेहराब और कुरान सुनाने का हक मेरा छीन लिया गया। क्या है, क्या है ये? आवाज़ बदलना, यह ऐसा फितना लगा रखा है। चलो भाई, हरम के तर्ज पर कुरान पढ़ते हैं, कौन दाढ़ी छोड़ेगा? हरम के तर्ज पर कुरान पढ़ेंगे, कौन टोपी पहनेगा? हरम के तर्ज पर कुरान पढ़ते हैं, कौन आंखों के गुनाहों से बचता है? हरम के तर्ज पर कुरान पढ़ा जाता है, कौन जुबान के गुनाहों से बचता है? वहाँ कुरान सुनो तब भी वही हाल होता है, यहाँ कुरान सुनो वही तब भी वही हाल होता है। कानों को मज़ा पहुँचाने की कोशिश करने वाले नादानो, दिलों को कुरान पहुँचाने की कोशिश करो। कान तक तो अबू जहल के भी कुरान गया था, दिल तक गया तो अबू बकर के दिल को गया था। कान तक पहुँचेगा कुरान, नहीं बदलोगे, दिल तक पहुँचेगा तो बदलोगे। ऐसे मसाइल हैं जिसको उठाने वाले नहीं उठा रहे हैं। मैं शायद कहा कि नहीं कहा पता नहीं, हर दिन प्रोग्राम में रहता हूँ ना, कौन सी बात कहाँ गया मुझे याद रखना भी मुश्किल है। मस्जिद अल्लाह के घरों में अब जुल्म शुरू हो चुका है। अब क्या पहले से शुरू हो चुका है?
30 साल का इमाम कते, आवाज़ बदलना कते, शादी होकर कितने साल और कितने साल पुरानी बीवी, टेल मी। अब तो मेकअप में भी अच्छी नहीं लग रही है, सब्र कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब तो मेकअप में भी अच्छा नहीं। और दावत के साथियों, उलमा पर तुम्हारा जुल्म भी सर चढ़कर बोल रहा है। दावत का मतलब यह नहीं कि तुम नबी बन गए। जमात में वक्त लगाने का मतलब यह नहीं कि तुम शरीयत और शरीयत वालों के हाकिम बन गए। तुम्हारा मकाम और मर्तबा उलमा व हुफ्फाज के बाद है। जरा क्या नमाज पढ़ने लगे, अब आइम्मा पर अदा करी। एक हाफिज साहब फोन करके, मौलवी साहब फोन करके कहने लगे, मौलाना हमारी मस्जिद में मैं तरावी पढ़ाता हूँ, तरावी के बाद तफसीर है, होना चाहिए हर मस्जिद में तफसीर। कुरान को समझना नहीं है आपको। हजरत सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुम ने कुरान के समझ पर जिस दर्द का इजहार किया, उसे बयान करने का मेरे पास मौका नहीं है। कुरान क्या है अब तक पता ही नहीं है। नमाज में जो तू सूरह फातिहा पढ़ता, पता नहीं कि फातिहा क्या है। एक रमजानुल मुबारक का महीना है, मस्जिदों के अंदर तफसीरों का इंतजाम रखो, आधा घंटा, और मुफस्सिर को इख्तियार दो, तुम जो मुनासिब तरीका समझते हो उस मुनासिब तरीके से तफसीर करो। एक तरीका ये है किसी सूरे का इंतिखाब करना, रोज़ाना उसी सूरे के 2-4 आयात पर बात करना। एक तरीका ये है रोज़ाना एक एक सूरे की फजीलत बयान करते रहना। एक तरीका क्या है, उस दिन तरावी में जितना पारा पढ़ा जाता है उसके 2-3 आयात का इंतिखाब करके उसका तर्जुमा व तफसीर बयान करना। ऐसा निज़ाम तो रखो, कुरान तो समझ में आए। नहीं, नको। मौलाना कहने लगे, और मेरे पास वो दर्द भी है, मौलाना कहने लगे कि मैं किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं, मेरी तरफ से नमाजियों को बिठा कर अल्हम्दुलिल्लाह मैं तफसीर करना चाहता हूँ। मैंने पढ़ा है मदरसे में, तफसीर पढ़ा है मैंने मदरसे में। ये कब इस्तेमाल करें जो हम लोग मदरसे में तफसीर पढ़े हैं ना, ये कब इस्तेमाल करें। तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी है तफसीर समझना, हमारे ऊपर 2 जिम्मेदारी है, तफसीर समझना भी, तफसीर समझाना भी। जो 12 साल 10 साल मदरसे में हमने तफसीर पढ़ा है, ये किसके सामने बयान करना? क्या यहूदियों के सामने बयान करने के लिए हमने पढ़ा, नसारा के सामने बयान करने के लिए पढ़ा, अमावास को मानने वालों के सामने पढ़ने के बयान करने के लिए, तुम्हारे ही तो सामने बयान करने के लिए पढ़ा है। हम आपको बताना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क्या है, अलिफ लाम मीम क्या है, हामीम क्या है, यासीन क्या है, ताहा क्या है, बताना है ना। तुम ही बैठने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर किसके सामने तफसीर बयान करें। और तफसीर के लिए तो हमने फ़र्ज का हुक्म भी नहीं दिया, जैसे नमाज का फ़र्ज का हुक्म देते हैं, तफसीर के लिए हमने इजाज़त दे रखी है। वक्त है, मौका है, बैठ, वरना जा। हाथ नहीं पकड़ा जा रहा है, पैर पकड़े नहीं जा रहे हैं, इजाज़त है बैठकर। कुरान से मोहब्बत है तो 15 मिनट दे दे, कुरान से मोहब्बत है तो 20 मिनट दे दे, कुरान समझना चाहता है एक 20 मिनट दे दे। तरावी पढ़कर 1 घंटा चा पीने के लिए सरकरों और चौकों में खड़ते हो, नादानो। तरावी के बाद 10 मिनट तफसीर के लिए नहीं देते हो, खुदा तुमसे कुरान का क्या काम लेंगे। क्या काम लेंगे खुदा तुमसे। कुरान के लिए बैठने तैयार नहीं, इसीलिए तो दुश्मनान कुरान को बदलने का एक बिल बनाया, उसका नाम तहरीफ कुरान नहीं रखा, यकसा सिविल कोड रखा। समझो नौजवानों, समझो। मस्जिदों के जिम्मेदारों, होश में आओ, नादान न बनो। जनाजे शान से उठेंगे, खबर का हिसाब मुश्किल हो जाएगा। जनाजों को देखकर धोखा ना खाओ, जनाजों की कसरत को देखकर धोखा ना खाओ।
और खूबसूरत कफन को देखकर धोखा न खाओ, झूठी तारीफों को सुनकर धोखा न खाओ। अंदर का हाल आमाल पर मौकूफ है, खुदा के फजल पर मौकूफ है। जिम्मेदारियों का हक माफ नहीं होता, जिम्मेदार नहीं तो अलग बात है, जिम्मेदारी है तो सवाल जरूर होगा। सय्यदुल कौमी खादिमुहुम, आका ने फरमाया जिम्मेदार जो होता है वो सरदार होता है, और सरदार अपने रियाया और माहौल के हिसाब से बचता नहीं। 25 साल पहले रमजानुल मुबारक का जो माहौल था अब नहीं है। तरावी पढ़ाने वाले तरावी पढ़ाते थे, वही तफसीर करते थे, मजमा बांटता था, या नहीं तो तरावी के लिए अलग हाफिज साहब का इंतज़ाम, तफसीर के लिए बड़े बड़े मुफस्सिरीन किराम का इंतज़ाम होता था। कुरान पढ़ा भी जाता था, कुरान समझा भी जाता था, कुरान समझाया भी जाता था। अब नहीं, छोड़ो भाई, सब छोड़ो भाई, नको, हालात बराबर नहीं है। क्या हालात बराबर होना है? एक आधा घंटा नहीं, 15 मिनट नहीं, चलो मान लिया, तुम्हारी मसरूफियत को मान लिया, तुम्हारी ज़रूरत को मान लिया, तरावी पढ़े, मुख्तसर दुआ करे, सीधा घर को गए, जो खाना खा लिए उसके बाद सो जाते। जरी ना जरी तसल्ली तुमसे होती थी नहीं। निकलने के बाद मैं कौन से मोहल्लों का नाम लूँ, कौन से गाँव का नाम लूँ, कौन से मार्केट और माल का नाम लूँ। तरावी 9:30, पौने 10 और 10 बजे ख़त्म करने के बाद जाता है रात को 1 बजे घर को। 3 घंटे रास्ते में झक मार रहा है, 15 मिनट कुरान के लिए नहीं दे रहा है। सुन ले और समझ जा, ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम का तर्जुमा क्या है? उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून का तर्जुमा क्या है? या बनी इस्राईल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन का तर्जुमा और तफसीर क्या है? औफू बिअहदी ऊफ़ी बिअहदिकुम का तर्जुमा क्या है? फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम का तर्जुमा क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह का तर्जुमा क्या है? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की तफसीर क्या है? उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून का तर्जुमा क्या है? इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दम वल हमल खिंजीर का अहकामात क्या है? समझो तो सही। कोई समझने की फिक्र नहीं है, जुल्म पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। हरम का तर्ज पर कुरान पढ़ने वाला होना कटे। अगर ये शर्त खुदा लगा देते तो जिसके पास आवाज़ ना होती वो हाफिज ही ना बनता। अरे समझो, समझ में आई बात? अल्लाह अगर आवाज़ की शर्त लगा देते तो फिर जिसे आवाज़ नहीं, पढ़ने का अंदाज़ नहीं, उसे हाफिज़ ही न बनाते। जिसके पास आवाज़ नहीं खुदा उसे भी हाफिज़ बना रहे हैं, पढ़ने का अंदाज़ नहीं उसे भी हाफिज़ बना रहे हैं। शर्त यह है कि वो कुरान पाक को तरतील के साथ पढ़े, तजवीद के साथ पढ़े, मखारिज के साथ पढ़े। इसका मतलब ये है कि पहले कुरान की तजवीद देखो, तरतील देखो, उसके बाद कुरान का हिफ्ज़ देखो, उसके बाद पढ़ाने वाले का तक़वा देखो, उसके बाद जाकर आवाज़ देखो। इन चीज़ों के साथ अगर आवाज़ मिल जाती है तो नूरुन अला नूर। बदल रहे हैं। बच्चे को खामोश करो, बच्चों को भेजो, बच्चों को भेजो, चलो चलो भेजो, महबूब भेजो। आवाज़ देखो। खुद अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान पाक को अच्छी आवाज़ से पढ़ो। यहाँ तक आका ने फरमाया मल्लम यतगन्न बिल कुरान फलैसा मिन्ना, जो कुरान पाक को अच्छी आवाज़ से नहीं पढ़ता वो मेरा नहीं। लेकिन इसका मतलब गलत मत लो कि आवाज़ के साथ मतलब कुरान की तजवीद, तरतील, कानून, कायदे सब नहीं। उन्होंने सुना लगा थे मौका दूसरिया को देंगे। चल रही है नहीं चल रही है बात? मौका दूसरिया को देंगे, फिर इनको कहाँ देना मौका?
हक नहीं इनका? ये उलमा के साथ गुस्ताखी नहीं? फंतज़िर इन्नहुम मुंतज़िरून, इंतज़ार करो, इंतज़ार करो। उलमा के शान में गुस्ताखी कभी नहीं करना, देखो सज़ा क्या है। हज़रत मौलाना शाह अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह ये गाँव को जाते हैं, बयान से फारिग होते हैं। गाँव के लोगों ने हज़रत शाह अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह से अर्ज़ करते हैं, हज़रत वाला हमारे गाँव में एक मरीज़ है, मरता भी नहीं कि जीता भी नहीं। लंबी बीमारियों में मुब्तला होने वालों के लिए बेहतर है कि मौत अच्छी। लंबी बीमारियों में मुब्तला होने वालों के लिए बेहतर है कि मौत अच्छी। आप जरा आइए हजरत, आप तो अल्लाह के वली हैं, कोई दम दरूद कर दे। इयादत भी एक सवाब है। हजरत कहने लगे चलो भाई जाएंगे। जब उस मरीज के घर गए तो घर वालों ने कानून पेश किया, जो इयादत करने वाला है वही आए, वो तन्हा कमरे के अंदर जाए और फौरन वापस पलट जाए, क्योंकि मरीज का एक कमरा तय हो चुका है, इलाके का मालदार है। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तकसीम का इख्तिलाफ चल रहा था, समझ में आ रही है बात? हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तकसीम का इख्तिलाफ चल रहा था, तो उस वक्त दो जमातें हो गई हमारे अपनों में भी। एक जमात तकसीम के कायल थी, एक जमात तकसीम के कायल नहीं थी। इधर भी उलमा थे, उधर भी उलमा थे। तकसीम के खिलाफ करने वाले और तकसीम के खिलाफ में हजरत हुसैन अहमद मदनी थे। वो वहाँ के लोगों को जाकर समझाते कि प्यारो, तकसीम का फैसला मत करना, वरना हालात यहाँ के भी बिगड़ेंगे, वहाँ के भी बिगड़ेंगे। आज यही तो नतीजा निकल रहा है। हजरत मदनी की निगाह क्या थी? हजरत रोका तकसीम ना हो, वरना वहाँ के भी हालात, यहाँ के भी हालात। और मैं साफ डंके की चोट में कहता हूँ कि तकसीम के बाद ना वो संभल पाया ना ये संभल पाया। बिल्कुल सही बात। और एक जुमला कहूँ, बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, जिम्मेदार बैठे हैं, शायद वो मुझे दुआ देंगे या मेरी इस्लाह करेंगे, पता नहीं। तकसीम के बाद ना वो मुल्क में इस्लाम महफूज है। जुमला गौर से सुनना, तकसीम के बाद इस्लाम की बुनियाद पर जिस मुल्क को बनाया गया, वहाँ ना इस्लाम महफूज है और यहाँ ना मुसलमान महफूज है। वहाँ इस्लाम महफूज नहीं। अल्लाह हमारे मुल्क को खूब बरकत अता फरमाए, हिफ्ज़ अमान में रखे। ये दूसरी आवाज़ें उठती है तो इंशाअल्लाह ताला बंद हो जाएंगी। यहाँ मैं इस्लाम को ख़तरे में नहीं समझता, मुसलमान ख़तरे में हो सकता है, इस्लाम यहाँ ख़तरे में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम ज़र्रे सही, लेकिन बहुत बड़ा रोल है हमारा। हमारा पावर ना होता तो पार्लियामेंट में हमारी बहस ना होती। हमें कुछ ही रे बाबा, अंकल उठे तो भी हमारा तस्करा। इसीलिए गीबत के बारे में मैंने एक जुमला पढ़ा है कि जिसकी गीबत होती है, जिसकी गीबत होती है, वो कहता है मजलिसे तुम्हारी हो जिक्र हमारा है। मजलिसे तुम्हारी हो जिक्र हमारा है, अंकल हुकूमत तुम्हारी हो बहस हमारा है। वहाँ इस्लाम महफूज नहीं, यहाँ मुसलमान महफूज नहीं। हजरत अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह गए इयादत के लिए, मादरजाद नंगा, इतना बड़ा आदमी, सर से पांव तक नंगा नंगा, शर्म आती है, एक मल का कपड़ा भी नहीं डाल सकते। दूर से जालियां बंदी गई और अंदर जिंदी लाश को रख दी गई। हजरत गए, सलाम किए, जालियों ही में से फूंकने लगे।
ऐसी पतली जालियां थी कि अंदर का आदमी नजर आता था लेकिन साफ नजर नहीं आता। अंदर का आदमी नजर आता था लेकिन साफ नजर नहीं आता है। उसे कुछ बोलते ट्रांसपेरेंट का की किधर की पता नहीं, शायद आप भी गए होंगे घर वो। अच्छा ये आदत को हजरत दुआ करे, इयादत करे, वापिस आए तो मरीज कहने लगा कि हजरत रुकिए, दूसरा आता तो जाता तो अच्छा था लेकिन आप आए हैं, ये तो पूछते जाओ कि मुझे ये हालत हुई कैसे, ये हालत मेरी हुई कैसे। हजरत ने पूछा मुझे पहले से बता दिए कि ज़्यादा देर ना हो तो मैं जल्दी दम करके जा रहा हूँ, तू बताना चाहता है तो बता दे। उसने कहा कि हजरत ये बीमारी नहीं, ये अजाब है। बीमारी वो होती है जिसका इलाज हो, जिसका इलाज नहीं वो बीमारी नहीं, अजाब है। कैंसर बीमारी है, इलाज है। एड्स बीमारी नहीं, अजाब है। HIV बीमारी नहीं, सजा है वो, सजा। हजरत मैं जिस मर्ज में मुब्तला हूं ये बीमारी नहीं, अजाब है। हजरत फरमाते हैं मेरी औसान खता हो गई, मेरी औसान खता हो गई। मैं जहां खड़ा था वहीं बैठ गया, बता के क्या अजाब है तेरा। क्योंकि अजाब की जगह और अजाबी लोगों के पास ज़्यादा देर रहना भी नहीं। आका खुद गुजर गए जहां अजाब नाजिल हुआ। मैदान अरफात और मिना के बीच में एक जगह है जहां अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। अबाबील के कंकरियों की शक्ल में वहां से आका गुजरे तो जिब्रील आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह सलाम हो आप पर। अल्लाह ने फरमाया यहाँ से जल्दी सहाबा को लेकर गुजर जाए, ये मकाम अजाब है, आज भी अजाब के असरात हैं। दीन पूरी फरमाते हैं मैं सुनते ही परेशान हो गया, कब बाहर निकलूं सोच में पड़ गया। साहिब कुरान, आलिम दीन, मुबल्लिग आज़म, पूछा कि क्या आज़ाद। हज़रत मुल्क आज़ाद होकर तक़सीम के मोमेंट पर पहुंचा, एक मरतबा समझाने के लिए हज़रत हुसैन अहमद मदनी हमारे यहाँ आए। गौर से सुनना, तौबा दिल से करना, अदब करना, उलमा का एहतराम करना, निगाह भी अदब के साथ उठाना, ज़ुबान न खोलना, बल्कि इससे ज़्यादा बात क्या कहूँ मेरे प्यारो, बात भी करना है तो उनके सामने आहिस्ता बात करना, आहिस्ता बात करना। थानवी फरमाते हैं सबको नाम लेकर पुकारो, उलमा को उनके शान के साथ पुकारो। महबूब, अकरम, वाहिद, चाचा, मामा, रिश्तों के साथ पुकारो, नाम के साथ सबको पुकारो, लेकिन उलमा को शान के साथ पुकारो। मौलाना, हाफिज साहब, मुफ्ती साहब, इमाम साहब, मुअज्जिन साहब, क्योंकि ये सब जुमले उनको उनके इल्म के बदले नहीं मिले, नबी के सदक़े मिले। मदनी आए थे समझाने के लिए, मदनी ना आना हमने एहतिजाज रेलवे स्टेशन पर किया। आखिर हजरत मदनी आ ही गए, क्योंकि उम्मत की फिक्र करने वाला मौत से डरता नहीं। हजरत की नजर बहुत दूर पर थी, आ ही गए। रेलवे स्टेशन पर ज़बरदस्त हंगामा हुआ। मैंने एहतिजाज हजरत के बिल्कुल सामने खड़े होकर किया। सब नारे लगाए खिलाफ में, सब गालियां दी, लेकिन मैं नारे और गालियों के साथ हजरत के सामने अपने जिस्म से पूरे कपड़े उतार कर नंगा बनकर एहतिजाज किया। हजरत ने कुफ तक न कही, कुछ ना कहा हजरत ने। हजरत मारे शर्म के निगाहों को नीचे कर लिया, मुझसे कहा, सिर्फ ये कहने लगे कपड़े पहन लो भाई, कपड़े पहन लो, गाली देना है तो दो, नारे लगाना है तो लगाओ, लेकिन कपड़े तो पहन लो। इज्जत तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारी इज्जत मेरी भी इज्जत है। कपड़े पहन लो भाई, कपड़े पहन लो। उसने नहीं पहना।
कर एहतिजाज ज़्यादा हुई, पुलिस इधर उधर रही, हज़रत को वापस होना पड़ा। हज़रत वापस हो गए, वक्त आया, मुल्क आज़ाद भी हुआ और तकसीम भी हो गया। और तकसीम के बाद इधर उधर हंगामे होने लगे, वहाँ के लोग परेशान, यहाँ के लोग परेशान। ऐसा वक्त आया कि मेरे घर के अंदर दुश्मन घुसे, मेरे निगाहों के सामने मेरी बीवी, बच्चे और बहू के कपड़े उतारे। आलिम के सामने कपड़े उतारना कितना बड़ा गुनाह है। मेरे निगाहों के सामने सबके उतारे गए कपड़े, सबको गोलियां मारी गई, इज्जतें लूटी गई। आखिर में मेरे भी कपड़े उतारने पर मजबूर किया गया। मुझे कपड़े उतारे, गोली नहीं मारी, छोड़ दिया कि तुझे इसी हालत में चंद दिन रहना है। ये असल में दुश्मनों की ताकत नहीं, खुदा की तरफ से अज़ाब था जो एक आलिम दीन के सामने गुस्ताखी करने वाले की। और उसके बाद से लेकर अब तक हजरत मेरे जिस्म में कपड़ा कबूल नहीं है, कपड़ा कबूल नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो दो बातें, एक बच्ची ने कहा कि हजरत वो वाक़या बयान कर दे और वो बात बता दे जो मेराज में नबी जाकर लेकर आए थे। अल्लाह अकबर कबीरा। 4-5 जुमा पहले बोला था नहीं कि मेराज को गए, नबी जाकर आए, 40 पर 5 मरतबा मेराज हुई, 1 मरतबा जिस्मानी तौर पर और 1 बकिया तमाम 40 पर 4 मरतबा बेदारी इखाब की हालत में जाकर आए। 1 मरतबा जब मेराज को जाकर आए, आका ने फरमाया अम्मा आयशा से कि आज भी मेराज हुई। अम्मा आयशा ने पूछा क्या लेकर आए या रसूल अल्लाह? आका ने फरमाया आज अल्लाह के पास से मैं वो ऑफ़र लेकर आया हूँ जो ऑफ़र किसी नबी और उसकी उम्मत को न मिला। क्या ऑफ़र? आका ने फरमाया हर नबी की उम्मत को उसके असल का बदला, हर नबी की उम्मत को अमल के असल का बदला, नमाज पढ़े तो नमाज का बदला, रोज़ा रखे तो रोज़े का बदला, हर नबी की उम्मत को उसके असल का बदला है। अल्लाह आज सफ़र मेराज में अपना दीदार करा कर मेरे और मेरी उम्मत के लिए कहा कि ऐ मोहम्मद अब आप अपनी उम्मत को लेकर जाओ कि दूसरे नबियों की उम्मत को असल पर बदला है। तुम्हारी उम्मत अगर नेक लोगों की नकल करती है उनको असल के बराबर बदला है। असल के बराबर बदला है। वैसे ही किसी नबी की उम्मत को इबादत का इंतज़ार का बदला नहीं था, मेरे नबी की उम्मत को इबादत के इंतज़ार का बदला है। इसीलिए अल्लाह के नबी चाहे रजब में बरकत आ जाए ताकि रमज़ान के इंतज़ार का सवाब मिले, शाबान में बरकत आ जाए ताकि रमज़ानुल मुबारक के इंतज़ार का सवाब मिले। रजब आता है तो रमज़ान आने की बशारत करीब मिल जाती है। लोग आगे तस्करा भी करते आइंदा महीना नहीं, आइंदा महीना हमें ये वक़्त में रोज़े में रहेंगे, बोलते ही नहीं बोलते। शाबान आता है, क्या तारीख आज शाबान की? 8 तारीख है। आइंदा महीना 8 तारीख को हमें रोज़े में रहेंगे। हाफिज साहब बात कर लेते, आज क्या तारीख है? 10 तारीख है। आइंदा महीना 10 तारीख को तरावी का हमारा ये पारा है। ये गुफ्तगू पर भी अजर है, इस गुफ्तगू पर भी अजर है, इस गुफ्तगू पर भी अजर है। आज चांद दिखता कि नहीं दिखता कि जो हमारे दिलों में तड़प है नी, ये तड़प पर भी अजर है। दिखा चांद तब भी अजर, नहीं दिखा जान तब भी अजर। आज दिखता कहते बाद चांद, आज दिखता कहते बाद चांद, लेकिन दीवाने हो गए लोग। चांद को आसमान में देखो तो व्हाट्सएप में देख ली, चांद को कहाँ देखना? आसमान में देखना। सुमू लिरुयतिही वाफ्तिरू लिरुयतिही, आका फरमाते हैं चांद को देखकर रोजा रखो, चांद को देखकर इफ्तार करो। चांद को देखो, कहाँ देखना? ऊपर ऊपर जाना, ऊपर ऊपर जाना, ऊपर जाना, चांद देखना ही नहीं। हजरत मौलाना मुफ्ती समीरुद्दीन साहब दामद बरकातुम बोल डाले, दिखता नहीं कहते। और एक दूसरा क्या, कल रात अम्मावास थी हजरत, आज पाड़वा है, सबाच हजरत चांद पक्का। हर साल तकरीबन बोलता हूँ मैं इन बातों को छोड़ो बाबा, ये सब वाहियात छोड़ो, साइंस को छोड़ो, रिवाज को छोड़ो, वहमो गुमान को छोड़ो।
चांद देखने का एहतमाम करो। कभी ना कभी साइंस बदलेगी लेकिन शरीयत नहीं बदलेगी। वक्त नहीं, काफ़ी वक्त हो गया। आज की जुमा भी मैं बड़े बड़े सफ़रों से आया हूँ, लेकिन इसके बारे में मैं आइंदा जुमा या तरावी के बाद दो ऐलान सुन लें। एक ऐलान ये है, गुज़िश्ता जुमा मैंने कहा था हमारी मस्जिद में, बैठे बैठे, एक ऐलान ये है, अच्छा बैठे रन्ना, तुम्हें कब तक हमारे आशिका 90 आशिका ये हैं, समझ में आई बातें, नए आशिका समझ में आई बात है। तुम्हें छोड़ना ज़रूरी नहीं है, अल्लाह उम्र में बरकत दो, तुम्हें की हमें की आगे की पीछे की, लेकिन आगे ही लगत ना हमारे साथ रहना सो, समझ में आई। उतने मजलिस में आको मुसाफा कर लगो जारी बच्चे का, तो अल्लाह इनको इल्म दीन से आरास्ता फरमाए, समझ में आई बात है। अल्लाह और बरकत अता फरमाए। दो ऐलाना सुनो, ये कि हमारे मस्जिद के ज़िम्मेदार हजरात अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में किसी पर्सनल ख़ास आदमी का चंदा लेकर काम नहीं करते, आप लोगों से ही थोड़ा बहुत लेकर इतना बड़ा काम अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है, समझ में आई बात है। इतना बड़ा जो काम हुआ वो सब अल्लाह के फजल से आप ही हजरात का थोड़ा बहुत चंदा 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये इसी से काम होता है हमारा। किसी फ़र्द वाहिद को तश्कील नहीं करते, ये काम है भी इतने लाख रुपए का तुम्हें करती क्या, नहीं, सब काम अल्लाह के फजल से आपके हाथों से हुआ है। हमारे मस्जिद के ज़िम्मेदारान चाहते हैं हमारी मस्जिद में नीचे खालीन डालें, समझ में आई बात है कि तो तुम ना खड़ने में तकलीफ़ हो रही है कहते, बैठने में तकलीफ़ हो रही है कहते, हसिर के काड़ियाँ चुपड़ी कहते, समझ में आई बात है। सजदे को गए तो भी खुजली होती कहते। मेरे हाल आजकल मस्जिदों में डाल रही ना ज़बरदस्त मोटे मोटे खालीना डाल रहे हैं, इतने ज़बरदस्त खालीना डाल रही, सजदे को गए तो नींद भी लग जा रही है, ख्वाब भी पड़ रहा है। हमारी मस्जिद में भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले नीचे उसके बाद ऊपर डालने का इरादा है। नमाज के बाद जाते हुए आप अपनी मोहब्बतों का पूरा इजहार करें। तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए का अंदाज़ा है खालीन डालने का। जितना जल्द ये पैसे जमा हो जाएंगे इंशाअल्लाह हमारी मस्जिद को खालीन का इंतज़ाम आप लोगों की तरफ से होगा। पर्सनल भी अगर कोई आकर कोई अच्छी रकम देना भी चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि आज इशा की नमाज़ हमारी मस्जिद में ताख़ीर से है, चाँद की खबर सुनने तक। कल से हज़्म मामूल कितने बजे? 8:15 बजे, 8:15 बजे ईशा की नमाज़ है। हज़्म मामूल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद तो अल्लाह सलामत रखे, इन तमाम मसाइल पर ज़िम्मेदारान ज़्यादा मुदाखलत करते नहीं है, जो चल रहा है चलते रहते हैं। तरावी की ज़िम्मेदारी इस आजिज़ के पास ही है। तरावी के बाद तफसीर का भी इंतज़ाम होगा और तफसीर के बाद सवाल जवाबात का भी इंतज़ाम होगा। आप तमाम हजरात से तरावी में, तफसीर में, सवाल जवाब में शिरकत की गुजारिश है।